बहुत बढ़िया साथ मेरे तू किया तो बनना तू पाजी शैतान गोविंद बन गया तू पाजी शैतान निकालो तेरी बात क्या है बताओ मुझे। बात क्या है दोस्त दोस्त इसको बता दे बात क्या है बता इसको बात क्या है। ऐसा दोस्त क्या आप यहीं से पूछिए। अच्छा इसका बेटा रामला हाँ सरकार। ये कह रहा है बात क्या है। इसका बेटा जो श्याम है गोविंद बढ़ गई है। अरे ओ गोविंद बोलो क्या बात है। तेरे बेटे की क्या औकात क्या क्या मेरा बेटा ने क्या तेरे बेटे की क्या औकात चलो इसे छोटा बच्चा होकर जुबा परों से चला रहा है क्या बजाल उसकी जो औकातें दिखा रहा। तो डरना खाया मेरी आज डरना खाया मेरी आज सुन ले क्या किया मेरा बेटा बताओ मुझे। हाँ मैं ख्वाज क्यों इतना नाराज हो।
हेलो हेलो, अभी तक मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, लेकिन बताओ हमारा बेटा शंकरा को क्या कहा? शंकरा ऐसा तो मेरा श्याम ऐसा नहीं है, वाह, मुझे शंकरा। पूरा विश्वास है। नो शंकरा, तू ही बता दे इसका बेटा क्या किया तेरे साथ। देखो गोविंद, हाँ बोलो। हमारी तुम्हारी बिरादरी की बात है, ये तो सही है। हम लोग आपस में झगड़ा ना करें तो अच्छा है। समझदारी की बात यह है कि हमारे बीच अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो बीच में उसको बोल देना कि रोड़ा बन के ना आए, ठीक है, और उसको अपने बच्चे को समझा देना, नहीं तो समझ लो मैं सिर्फ बिरादरी का इज्जत करता हूं। ऐसा है शंकरा, मैं अपने बेटे से खुद पूछूंगा बात क्या है। ठीक है, हाँ। ऐसा है दोस्तों, चलो ये अपने बेटे से समझा देना उसे। गोविंद, आज तो मैं जा रहा हूं, अगर ये बात सच हो गई सोच ले, बहुत बुरा होगा। चलिए दोस्तों, चलो। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूं, अगर नहीं तो बहुत बुरा होगा। मुन्नालाल, हाँ सरकार, इसी वक्त श्याम को लाओ। ठीक है भैया। हाँ भैया साहब, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही, बहुत जल्द आने का कट करें। हेलो हेलो हेलो। प्रणाम बेटा। क्या बात है पिताश्री? ये बताओ शंकरा को तुमने क्या कहा? जो आज मैं क्या बताऊं उसने क्या किया? कुछ बताने के काबिल नहीं, लेकिन बताओ। पिताश्री, उसमें हमारी गलती नहीं है। फिर बेटा, वो सावन की बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था। मैं धर्मपुर से वापस हो रहा था, मैं सोचा कि चलकर सावन की माँ और उसकी बहन से मुलाकात करता हूँ। जमींदार साहब बाबू बादल सिंह उसको कर्जा के लिए भेजे थे। जब उसकी माँ कर्जा नहीं दे पाई तो उसकी बहन सुंदरी को ठाकुर साहब उठा ले गए थे, और मैं पहुंचा उस शंकरा से उसकी बहन को छुड़वा के ले आके उसकी माँ के हवाले कर दिया। यही मेरी गलती है पिताश्री। ये तो बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ पिताश्री, किसी का सही समझ के किया था। इज्जत बताना गलत बात नहीं है, लेकिन बेटा मैं तो यही कहूंगा कि वो बड़े लोग हैं, हम लोग थोड़ा गरीब हैं, इस करके मैं सोच रहा हूं किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो तो ठीक है। मैं झगड़ा करने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो इस गाजियाबाद का जमींदार है, मैं उसके रियासत में रहता हूँ। ये तो बात सही है। जी, किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं देख सकता हूँ। ठीक है मुन्ना, तो मैं चल रहा हूँ। हाँ ठीक है पिताजी, आप चलकर आराम करिए, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए दुकान। हाँ भैया मुन्ना लाल, हाँ भैया, मुन्ना लाल मैं दुकान पे जा रहा हूँ और तुम घर की देखभाल करना। ठीक, ये बात क्या बात समझ रहे हो? सही बात भैया। कौन सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ? कौन सी बात? जो हमारे और सावन के बीच हुई है, अच्छा अच्छा, वो हमारे और आप सावन के तीसरा आदमी नहीं सुनने पाए। ठीक है घर की बात घर में ही रहने दो। अगर पिताजी के पास ये बात गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है हो भैया। सकता है मेरी बहन ही गलत हो, सावन सही हो। ठीक है भैया। कुदरत ने बनाया है सावन। मुन्नालाल, मुन्नालाल, हाँ भैया,
आपसे है मेरी फरियाद मदीने अबे आमलन, ये तो साला हर वक्त गायब रहता है। नहीं सर, कहाँ था? पिछवा आवत है सरकार आपके। मैं इधर से आ रहा हूँ, साले तू इधर से आ रहा है, बता रहा हूँ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ चलता है सरकार? ऐसा है, अब मैं चल रहा हूँ थोड़ा शाम से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, उसके बाद तब आगे क्या होता है देखा जाएगा। आओ। देख, सोच रहे हैं क्या हो? मैं सोच रहा हूं चल के शाम से कुछ बात करेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा दारू पिला के तब उसकी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेंगे। वही तो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, देर किस बात की है, आप मेरे साथ चले। हाँ सरकार। मुझे बहुत थकावट लग गया। अच्छा, आराम करिए। ठीक है, आराम करेंगे। अरे दोस्त, ये तो उसका पिता है। आज शाम बहुत गहरी नींद में है। ये काम करो दोस्तन, मार दे इसको जान से। आज मौका अच्छा है, इसको यहीं पर इसको टपका दीजिए। ठीक है। तो देर किस बात की है? अरे देर किस बात की है? ऐसा दोस्तन, ठीक है, रुकना ठीक नहीं है। चल यहाँ से निकल चलते हैं दोस्त। चले, बाद में शाम को मिलेंगे।
बताओ लाल चक्कू चक्कू लगभग कमन सर मार के चला गए पिताजी मेरी बहन राजकुमारी राजकुमारी अरे बताओ क्या तुम्हें पहला क्या है फटा मुन्नालाल चलो चलो चलते हैं पिताजी का दाह संस्कार करते हैं। पता नहीं क्या बात है और कैसे पिताजी मर गए, कुछ समझ में नहीं आता है। उनके पास तलवार रखी हुई है, उनकी तलवार वो खुद है। मैं क्या बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आता है। हम आऊ तो ना देखे भाई ना बताई कौन रहा सार। चलो पिताजी को चलते हैं, दाह संस्कार हम आप करते हैं। ठीक है। ये तो गजब हो गया। क्या हो गया? अरे सोचा था क्या, लेकिन ये तो गोविंद सिंह था। ऐसा है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, सारी बात सिर्फ गोविंद और श्याम जानता था। गोविंद तो मर गया। गोविंद मर गया, लेकिन श्याम तो बचा हुआ। तो चल के श्याम से थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। बस यही मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, आओ आज के आज उसके घर चलते हैं। चलिए आओ मेरे साथ। हाँ काकी, क्या बताऊं बेटा,
तुम तो जानते हो मुसीबत क्या चीज होती है। सही बात काकी, यही समझ जानला बहुत मुसीबत बतौर पर। ढंग से शाम को खाना नहीं बनता है। सही बात काकी, क्या कहीं जाए। क्या बात है बेटी? माई क्या है? भले यहू ठीक है बेटी, बताओ क्या बात है? ठीक है। माँ, क्या बात है बेटा? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहिए क्या बात है बेटा? क्या तकलीफ है आपको? अरे हुआ कैसे हाल माता बताओ, हुआ कैसे हाल माता बताओ। और हुआ कैसे हाल ये माता बताओ, अरे फटी कैसी साड़ी है माता बताओ, फटी कैसी साड़ी है मैं जानना चाहता हूँ कि सब कैसे हुआ। बेटा क्या बात है? ये तब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ बात क्या है? मैं कोई भी बात पूछता हूँ तो आप कहते हो तुझे जानना नहीं है, जानना नहीं। क्या बात है माँ? बेटा अपना काम करो, हमारी टेंशन से दूर रहो। अरे माँ, तो ज्यादा ठीक है। इस दुनिया में मेरा है कौन? तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं माँ। ठीक है बेटा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान में नहीं माँ, करके चलो। मुझे कुछ बताओ माँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। बात क्या है? सब कैसे सब कपड़ा लत्ता फटा फटा है, क्या बात है माँ? बताओ ना मुझे। बेटा सावन, चलो मैं सब तुझे अंदर सारी बातें बताते हूँ। कोई बात नहीं माँ, लेकिन आओ जल्दी माँ। जब तक बताओगी नहीं तब तक मुझे भूख और प्यास नहीं लगे माँ। सब बातें बता। आओ माँ। ठीक है। बेटी सुंदरी, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? क्या करूं माँ? तुम महल में रहती, जो सारा काम है मैं खुद देख ले रही हूँ ना। तुम जानती हो कि हर तरफ से मुसीबत अपने ऊपर है, तो आने की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो अंदर चलो। चलो चलो चलो, तुम चलो, मैं चलो अंदर। मुन्नालाल भैया, हाँ भैया, हमारे पिताश्री को किसने मार डाला मुझे पता अभी तक नहीं लगा। सही बात भैया। अब क्या करूं क्या ना करूं कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। का करबा भैया, जौन मुसीबत वो का झेलाई पड़े। मेरी बहन को बुलवाओ तो। ठीक है। हाँ बहन राजकुमारी, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही, बहुत जल्द आने का कष्ट करें। हेलो हेलो हेलो। बहन राजकुमारी, क्या है भैया? पिताजी दुनिया छोड़कर चल बसे। मेरी बहन, आप ऐसा काम करना कि मैं इस गाजियाबाद में अपना मुंह दिखा सकूं। ठीक है भैया। मेरी बहन, मैं जानता हूं तुम शादी को योग्य हो गई हो, मगर मेरे पास मजबूरी थी। पिताजी कह रहे थे कि पहले धंधा बिजनेस चल जाए, उसके बाद मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। मैं भी सोचता हूं अच्छा सा घर, अच्छा सा बर,
ढूंढ कर तुम्हारी शादी रचाऊं। जाओ बहन, आपका स्कूल का समय हो गया है, तुम स्कूल जाओ। ठीक है भैया। भैया अब हम चलते हैं दुकान पे। ठीक है भैया चलो। और आप घर की देखभाल करना, अगर मेरे घर कोई आता जाता है पहले मेरे पास फोन करना, उसके बाद गेट के अंदर आने देना। ठीक है भैया, सही बात। मेरी बात ध्यान से सुनना है। मैं चल रहा हूँ अब दुकान पे। ठीक है भैया चलें। ये तोहरे संग जाई भंवरवा, ये तोहरे संग जाई भंवरवा, के तोहरे शंकरा भी ले आया। चलते उसके पास, उससे कुछ बात करेंगे और दारू पिलाएंगे। उसके बाद जमीन और जायदाद सारी अपने नाम करवाएंगे। देख शंकरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बैठ जाए सरकार, आवत है कोई आवत है। थोड़ा होशियारी से काम करना। क्या बात क्या है शंकरा? उसको नशे में कर करके उसकी सारी जमीन जायदाद उसको इसी किताब पर दस्तखत करना है। ठीक है तो ले तो चलिए ना, बोतल दारू ला, उसके बाद हम आओ ना उसके हवेली में चलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है।